देश की राजनीति क्या होगी, दुनिया की राजनीति क्या होगी, ये हम सब लोगों, समाज क्या होगा, ये भी हमारी चिंता के केंद्र में है। शुरुआत तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो कि कुल बुला रहे थे, जिसे हम लोग फेस भी रहते हैं, लेकिन सामने बातचीत करने का एक मजा ही कुछ और है। मान लो अगर फेसबुक लाइव नहीं होता तो मैं अभी क्या कर रहा होता, और ये लॉकडाउन नहीं होता, मैं अपने मंदिर में बैठा होता और इस समय वहां भीड़ होती। देवी का मंदिर है, सारे शहर के लोग तक व्यस्त रहता सुबह से लेके। और लॉकडाउन है तो मंदिर भी लॉकडाउन है, और मैं घर पर हूं और आराम से मंदिर में ताला लगा हुआ है। तो मैं सबसे आप सोच कर देखिए कि कोरोना के बाद, कोरोना वायरस जब चला जाएगा, कोरोना वायरस के जाने के बाद, कोरोना वायरस कोई लोकल फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। इससे लोकल और ग्लोबल दोनों ही किस्म की राजनीति प्रभावित होगी और बदलेगी। वो राजनीति वैसी नहीं रहेगी जैसे कि अभी कोरोना के आने के पहले थी। खासतौर पर जहां लोकतंत्र है वहां बहुत गंभीर संकट पैदा होगा। कोरोना के आने के बाद लोकतंत्र अब वैसा ही नहीं रहा जो कोरोना के पहले था। भारत का भी लोकतंत्र वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आपको लगता है लॉकडाउन हो गया, लेकिन लॉकडाउन के अलावा बहुत कुछ ऐसा घट रहा है और घटा है जो कि कोरोना के पहले नहीं था। हमारे लोकतंत्र की धुरी क्या है? हमारे लोकतंत्र की धुरी है संवाद, डिसेंट्रलाइजेशन और असहमति या विरोध। इन तीन चीजों को लेकर हमारे यहां डेमोक्रेसी फलती फूलती रही है। इन तीन चीजों के बिना आप डेमोक्रेसी का विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन कोरोना के आने के बाद डेमोक्रेसी का यही रूप रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो। ये सारी दुनिया के स्तर पर यह चीज लागू होती है, और खासतौर पर उन देशों पर यह लागू होती है जहां लोकतंत्र अभी तक रहा है और आज भी है। मेरी चिंता कोरोना के इस राजनीतिक आयाम को लेकर है कि इस कोरोना का राजनीति पर क्या असर होगा, पॉलिटिकल परिवेश पर क्या असर होगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर क्या असर होगा, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं उन पर क्या असर होगा। कोरोना का पहला असर यह होगा, जिसकी दिशा में हम लोग जा चुके हैं, कि सीधे बिना किसी सलाह मशवरे के फैसले लिए जाएंगे और इंप्लीमेंट किए जाएंगे। कोरोना के बाद में लॉकडाउन हो, कोरोना को लेकर कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई। मैंने तो अखबार में नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो जाने आप। कोरोना एक महामारी है, एक बड़ी विपत्ति है, लेकिन कोरोना को लेकर कैबिनेट की मीटिंग का न होना, उसमें कंसल्टेशन न होना, और उसके बाद में कोरोना को लेकर सीधे निर्णय आना कि अब 21 दिन का लॉकडाउन, ये उसका पहला रिफ्लेक्शन है कि अब कोरोना के बाद पॉलिटिक्स कोरोना के पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। यानी कोरोना के बाद की जो पॉलिटिक्स होगी उसमें बिना सलाह मशवरे के फैसले लिए जाएंगे। दूसरी चीज जो घटेगी, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, वो ये कि क्विक और जल्दी फैसले होंगे। वो जाहिर है कि जब आप ब्रॉडर कंसल्टेशन में जाएंगे तो आप क्विक और जल्दी फैसले नहीं ले सकते, लेकिन अब वो क्या है, क्विक और जल्दी फैसले होंगे जिसमें कि सलाह मशवरे की कोई संभावना और गुंजाइश नहीं होगी। यानी
कोरोना के बाद अन्य की राय लेने की जरूरत सत्ता महसूस नहीं करेगी। ये पूरे विश्व के स्तर पर ये चीज लागू होती है, भारत पर भी लागू होती है। और जब क्विक फैसले लिए जाएंगे तो जाहिर है उसका कोई विरोध भी संभव नहीं होगा। फैसला हुआ और इंप्लीमेंट हुआ। इसके चलते नौकरशाहाना अधिनायकवाद जन्म लेगा, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की डिक्टेटरशिप होगी, क्योंकि सारे बड़े फैसले अब ब्यूरोक्रेटिक ढंग से और ब्यूरोक्रेसी लेगी। इसका अर्थ यह है कि कोरोना के बाद राजनीति और सामान्य जीवन, या हम लोग जिसे जनता या पब्लिक कहते हैं, उसकी धारणा, उसकी समझ हमारी वही नहीं होगी जो कोरोना के पहले थी। मसलन कोरोना के आने के बाद अब पास्ट में क्या हुआ ये अब सब हम लोग भूल चुके हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, आप जनवरी फरवरी में क्या हुआ इसे भी भूल चुके हैं। अब उसे भी कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना का ये जो राजनीतिक आयाम है कि जो कुछ पीछे घटा है उसे छोड़ दो। क्या घटा था पीछे? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एकदम गंभीर संकट में थी। लेकिन कोरोना के अब आने के बाद अब अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसके लिए कौन अकाउंटेबल था, जिम्मेदार था, अब यह प्रश्न एकदम इररिलेवेंट हो गया है।